हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हम अपना ये जो एक्सरसाइज है 7.6 है ना, इसके हम क्वेश्चन लगाना सीखते हैं। बट इसके पहले बेसिक से हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना है। अगर आपने नहीं समझा तो फिर आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि देखो आपने फॉर्मूला देख लिया और फॉर्मूला देखने के बाद जो है आपने लगा लिया, नहीं। फॉर्मूले के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उनको हम बड़ी ध्यान से समझेंगे ना, लेकिन है बहुत ईजी। ठीक है, बहुत हम लोग इजीली इसको तरीके से देखो करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, अब है क्या ये चीज़, हमें समझना है ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये सर पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का देखो क्या मतलब है। तो हमने जो है डिफरेंशिएशन में हमने दो फंक्शन का आपस में किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, जब अगर दो फंक्शन का आपस में अगर मल्टीप्लाइड होते थे और उनका हम डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकालते थे, फर्स्ट इंटू, याद है? ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंस प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये चीज हम करते थे। तो सेम वही फॉर्मूला अब यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। दैट मीन्स इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भाई कि अगर हमारे पास अगर दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन आपस में अगर मल्टीप्लाइड में है, तो यहाँ से हम उनमें जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का यूज करके हम उनको इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने कहा कि सर क्या हो कि अगर मेरे पास अगर मान लो दो फंक्शन है, ठीक है ना। मैंने कहा सर मेरे पास ये फर्स्ट फंक्शन था और इंटू ये सेकेंड फंक्शन था। क्या था बात समझो? फर्स्ट फंक्शन था इंटू सेकेंड फंक्शन था और हमें इन दोनों का जो है एक्स के रिस्पेक्ट में जो है इंटीग्रेशन करना था। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। सिंपल यहाँ से एक फॉर्मूला समझो। हमने कहा सर इन दोनों का जो हम मतलब कि इस पूरे ये हमारा जो पूरा का पूरा जो हमारा जो इंटीग्रल है ना, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, हम ये कहेंगे इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट फंक्शन, सिंपल फॉर्मूला है, बात समझो। क्या हम कहेंगे? फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू इनटू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ, ऐसे समझ लो या इंटीग्रेशन ऑफ लिख लो, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन का हमें क्या करना है? सेकेंड फंक्शन का हमें जो है इंटीग्रेशन करना है। फिर क्या करेंगे? माइनस माइनस, बात समझो, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, तो एक बड़ा सा सिंबल लगाएंगे किसका? इंटीग्रेशन का, ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ क्या? तो डिफरेंशिएशन ऑफ, क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि हमने जो फर्स्ट माना था, फर्स्ट का हमने क्या कर दिया? फर्स्ट का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू, बात समझो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, फिर से इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। आ रही बात समझ में? मतलब कहने का मतलब क्या है कि ओवरऑल हमारा यहाँ से कंक्लूजन निकला। देखो ऐसे हमने कहा कि अगर हमारे पास अगर दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो ध्यान समझो, हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने कहा सर क्या हो अगर ऐसा हो, मतलब हमने कहा सर फर्स्ट है इंटू सेकेंड है और हमें इसका करना है क्या? विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमें इसका इंटीग्रेशन करना। तो हमने कहा फर्स्ट दैट मीन्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। फिर क्या लगाएंगे? माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि हम फर्स्ट का क्या कर दें? डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स ddx ऑफ फर्स्ट, बात समझ गया? ddx ऑफ फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट है, ddx ऑफ फर्स्ट। और फिर क्या है? इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट मीन्स एक छोटा सा फिर से इंटीग्रेशन, और सेकेंड यानी कि सेकेंड का हमें फिर से क्या करना है? हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है। और देखो हमने अगर एक बड़ा सा हमने जो सिंबल लगाया ना इंटीग्रेशन का, तो दैट मीन्स कि ये जो इसका जो भी ddx आएगा, फर्स्ट वाले का जो भी ddx आएगा और सेकेंड वाले का जो भी ddx जो भी इंटीग्रेशन आएगा, उसका हम एक बार हम फिर से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये बड़े वाले सिंबल का ही तो मतलब है। समझ में आ रही बात? चलो, आपने कहा सर नहीं आया समझ में, देखो कोई बात नहीं। आपने कहा सर क्या हो, मान लो कि अगर हम मान लेते मेरे पास एक दो फंक्शन थे u एंड v और हमें इसका करना था इंटीग्रेशन। तो हमने कहा देखो मान लो अगर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको भी हम सेकंड, अभी बहुत सारी पॉसिबल कंडीशन है, अभी हम बात करेंगे उन सभी की, टेंशन ना लो। पहले समझो फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला सर क्या बताना चाहते हैं। तो आपने कहा सर फर्स्ट इंटू सेकंड है, तो देखो हमने कहा सर फर्स्ट हमारा क्या है भाई? u है, इंटू हम फिर हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड हमारा क्या है? v, दैट मीन्स v dx माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ किसका? तो फर्स्ट का हम फिर से क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं, दैट मीन्स ddx ऑफ u, फिर इनटू फिर सेकेंड का हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ v dx। और फिर से इस पूरे का जब आप इसका डिफरेंशिएशन, जब आप इसका इंटीग्रेशन कर लोगे तो जो भी आंसर आएगा फिर से हमें इसका क्या करना पड़ेगा? फिर से हमें इसका करना पड़ेगा dx, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये फॉर्मूला पहले जो भी हो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो बड़ा आसान है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, तो फिर से क्या? उस ओवरऑल इंटीग्रेशन के अंडर में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और जो भी हमारा आंसर मिला डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का, उसका हम एक बार फिर से क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि भाई ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ओवरऑल इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये अराइज होती है कि देखो यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, मेरी बात समझते चलना। अब सर यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है
कि भाई हम सिलेक्शन फर्स्ट का किसका करें, मतलब हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकेंड फंक्शन किसको माने, है ना। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट आपका एक ये क्वेश्चन राइज होता है, सिलेक्शन ऑफ फंक्शन, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट, ऐसे आप लिखते चलो, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, इंपॉर्टेंट चीज है ये बता रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन, कि भाई किस फंक्शन को फर्स्ट माना जाए और किस फंक्शन को सेकेंड माना जाए। देखो बेसिकली आप फ्री हो मानने के लिए, लेकिन अगर आप थोड़ी सी बातों को अगर ध्यान समझो ना, तो आप जो है कहोगे कि हाँ सर ये जो तरीका है वो सही है। देखो मैंने कहा क्या हो कि अगर मान लो मैंने कहा कि सर अगर आपके पास अगर मान लो हम फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि सर क्या हो अगर आपको x इंटू साइन एक्स का क्या करना हो, डिफरेंशिएशन करना हो। मेरी बात समझो बच्चे, ध्यान समझो। आपने कहा सर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो अगर हम इसको फर्स्ट मानते हैं, आपने कहा सर ठीक है सर, आपने तो बताया था ठीक है हम किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, ठीक है। आपने कहा सर हम इसे फर्स्ट मान ले और इसे अगर हम सेकंड मान लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसमें जो है देखो हम क्या इसको अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट दैट मीन्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो सेकेंड हमारे पास क्या है बच्चे, ध्यान समझना, सेकेंड हमारे पास क्या है, साइन x है, तो साइन x इंटू dx कर दिया ना, फॉर्मूले पर रख रहे हैं ना, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स ddx ऑफ x, तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ddx ऑफ x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। फिर देखो फिर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट मीन्स साइन एक्स का हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और फिर से हमें जो भी ये चीज मिली है ना, इसका हमें फिर से एक बार क्या करना पड़ेगा, dx करना पड़ेगा। तो समझो मेरी बात समझो, क्या आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, बिल्कुल जानते हो ना भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो, तो यानी कि आप इस केस में अगर फर्स्ट और सेकेंड अगर किसी को भी मान लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है, बोलो ये बात समझ में आई। अगर आप फर्स्ट और सेकेंड किसी को भी मान लो तो सर कोई प्रॉब्लम, सर फिर आप बताना क्या चाहते हैं। अब मेरी बात समझो, ये तो हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट हुआ, हम आपको अब एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं। देखो मेरी बात समझो, मैंने कहा क्या हो सर अगर आपके पास x इंटू लॉग एक्स हो। अब मेरी बात समझो, x इंटू लॉग एक्स है और आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। चलो तो आपने कहा सर ठीक है सर, आपने कहा था हम सर किसी को भी फर्स्ट मान ले, तो हमने मान लो इसको मान लिया फर्स्ट और इसको हमने मान लिया अगर सेकंड, तो आपने कहा सर ठीक है हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड हमारा क्या है, लॉग एक्स, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, पहले हम अपने फॉर्मूले में रख रहे हैं ना, फिर माइनस का ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड देखो हमारा क्या है, log x है, और log x का क्या इंटीग्रेशन, और फिर से इस पूरे का क्या फिर से इंटीग्रेशन। तो आप मेरे को ये बताओ, इसमें तो आप बड़ी इजीली से कर सकते थे भाई, x इंटू एक्स की जगह x रख दिया, साइन एक्स की जगह आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन रख दिया, फिर x कर लिया। लेकिन अब आप मेरे को इस वाले एग्जाम्पल में बताओ कि क्या आपको log x का इंटीग्रेशन पता है, बोलो। नहीं पता। log x का आप इंटीग्रेशन कर लोगे क्या, नहीं कर पाओगे, फंस गए। तो सर बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। आ रही बात समझ में। तो देखो अब क्या हुआ, हमें पता है कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, है ना, जिनका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा log x, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, समझा मेरी बात समझना, log x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। मान लो इसी तरीके से हम देखो और किसका नहीं जानते, हाँ मान लो अगर मेरे पास अगर साइन स्क्वायर अगर x होता, तो हम इसका भी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बोलो नहीं कर सकते ना, ठीक है। या मान लो साइन रूट एक्स, साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स रूट एक्स होता तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो सर फिर सॉल्यूशन क्या सर, कैसे क्या माना जाए, क्या कर लिया जाए। तो इसके लिए हमने एक सबसे बढ़िया सा एक जो है एक फॉर्मूला दिया गया, फॉर्मूला नहीं उसको हम बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कि एक ट्रिक दिया गया कि भाई किसको फर्स्ट और किसको सेकंड माना जाए। तो सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड के लिए बात मेरे ध्यान समझना, है ना। अब इस हेडिंग का जो हमारा जो कंक्लूजन है, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड के लिए हम एक वर्ड बनाएंगे, है ना। हमने इस वर्ड को कहा आईलेट, ILATE, ठीक है। अब इस आई का देखो मतलब क्या है, इस आई का मतलब हमारा क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई मींस क्या, इनवर्स, तो हमने कहा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, समझ रहे हो। एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर देखो ए का मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। फिर इस टी का मतलब क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये अलग है, ये इनवर्स है, ये ट्रिग्नोमेट्री है केवल, ठीक है। ट्रिगोनो जस्ट अपोजिट होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और बचा हमारा ई, तो ई का मतलब होता है क्या, एक्सपोनेंशियल, समझ रहे हो, एक्सपोनेंशियल। देखो इनवर्स का मतलब जैसे आपने कहा सर साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो,
tan इनवर्स हो, समझ गए मेरी बात। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब जानते हो भाई, लॉग के टर्म में होना चाहिए। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे आपने कहा सर एक्स स्क्वायर हो, एक्स हो, 5x क्यूब हो, समथिंग इस तरीके से हो, तो आप हम इसको अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जैसे आपने कहा सर साइन एक्स है, साइन क्यूब एक्स है, समझ रहे हो, वो बात की बात हम इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल का मतलब तो यही होता है। तो अब हम अपना जो भी सिलेक्शन करेंगे इस आइलेट के अकॉर्डिंग करेंगे। मीन्स देखो, सबसे पहले हमने कहा कि हम जो प्रायोरिटी देंगे, हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शन को, क्योंकि फर्स्ट अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को माना है ना, तो आप देखो आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि हम देखो हमारे अपने फॉर्मूले में देखो हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इजीली हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब मेरी बात समझो, अगर क्या हो कि एक बच्चा मान लो अगर ये जान रहा हो, तो अगर उसने क्या किया, उसने इस एक्स की जगह उसने कहा कि सर ठीक है, अच्छा एक्स लॉग एक्स है, तो देखो उसने कहा सर अच्छा आइलेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो हमने कहा सर आइलेट दैट मीन हमारा एक्स के हमारा लॉगरिथमिक सॉरी अलजेब्रिक है, और लॉग एक्स हमारा क्या है, लॉगरिथमिक है। तो देखो पहले भाई अलजेब्रिक फर्स्ट आया या जो है लॉगरिथमिक फर्स्ट आया, तो आपने कहा सर पहले जो है सर लॉगरिथमिक फर्स्ट आया, तो लॉगरिथमिक अगर फर्स्ट आ रहा है, अलजेब्रिक के पहले आता है, तो हम इसको मानेंगे फर्स्ट और इसे मानेंगे सेकेंड। क्लियर होगी बात? अब देखो पहले इस चीज को आप लिख लो, इस चीज को आप पहले छाप लो, आइलेट को छाप लो, ठीक है, ये चीज क्या है, समझ गए मेरी बात। अब देखो, अब जैसे ही आपने इस आइलेट के अकॉर्डिंग आपने इस लॉग एक्स को फर्स्ट माना और इस एक्स को आपने अगर सेकेंड माना, तो अब देखो आपका बन गया। अब आप क्या करोगे, तो देखो मेरी बात समझ में, इसको आपने छाप लिया है ना, देखो अब आप यहां से क्या कर दोगे, आपने कहा सर फर्स्ट दैट इज हमारे पास फर्स्ट देखो क्या है, लॉग एक्स है ना, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएक्स, भाई एक्स का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ देखो डी डी एक्स ऑफ क्या, डी डी एक्स ऑफ आपने अपने यहाँ पर क्या करते हो, डी डी एक्स ऑफ का फर्स्ट का, तो फर्स्ट आपने क्या माना, लॉग एक्स। ये मेरे को बताओ कि आप लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते? हाँ, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, आ रही बात समझे? हाँ, लॉग एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो फर्स्ट का हमने क्या कर दिया, फर्स्ट का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर इनटू हम क्या करते हैं, सेकेंड, इनटू क्या करते हैं, इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड हमने किसको माना है भाई, एक्स को माना है, तो यानी कि एक्स डीएक्स, और इस पूरे का फिर से क्या कर दिया जाए, फिर से इस पूरे का डीएक्स कर दिया जाए। वो बात की बात है, हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आप बेसिक्स का कॉन्सेप्ट समझो कि किस कॉन्सेप्ट में हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पहले ये तो समझ में आ जाए, आगे बात समझ में आ गई। तो जब भी आप फर्स्ट एंड सेकेंड का सिलेक्शन करोगे बच्चे, तो यहाँ से आप ये बात ध्यान रख लेना, आइलेट का मतलब कि ये सारे इसके मतलब है, क्या मतलब है, आई मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम आई को देंगे, देन उसके बाद एल को देंगे, देन उसके बाद हम ए को देंगे, देन टी को देंगे, देन उसके बाद लास्ट में ई को देंगे। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल का हम डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है ना। तो कहने का सीन क्या है कि यहाँ से एक बात बताई गई कि सब फर्स्ट आप उसको मानो है ना, जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो उस चीज से बचने के लिए हमने ये फॉर्मूला बना लिया, आइलेट। इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकेंड को मान लेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड क्या होगा। तो ये रहा हमारा ओवरऑल कंक्लूजन कि मतलब हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। ये हमारा बेसिक सा तरीका होना चाहिए, ये एकदम बेसिक सा तरीका है। इसके बाद फिर इसमें और भी थोड़ी सी फिर डिफिकल्टी आएगी, अब वो क्या है, अब हम उसको समझते हैं। तो इतनी चीज़ों को आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। अभी आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, सिंपल मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूँ, समझ लो, खुद कर लोगे, कहोगे वाह सर मजा आ गया। ठीक है, चलो देखो इसको मिटाते हैं। ओके ना, देखो बच्चे हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं लगाना। ठीक है, देखो बहुत ही एक और सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अभी आपको वो नहीं बताएंगे क्योंकि आप कहोगे सर ये तो फिर मतलब गड़बड़ हो जाएगा। अभी नहीं, मेरे साथ ध्यान से समझते चलो। क्वेश्चन में एक हमारा एक ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसमें हम उस वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ही ईजी है ना। जैसे कि आप अपनी एनसीईआरटी अगर आप बुक अगर अपने सामने अगर आप रखे हो, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक में ये देख सकते हो कि जैसे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया है जिसमें ये बोला है, मैं आपको हेडिंग बता दे रहा हूँ, इंटीग्रल ऑफ द टाइप क्या है। मत अभी समझने की कोशिश करो, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि वो चीज़ है क्या चीज़, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उससे शॉर्ट हो जाएंगे। तो अगर मान लो ज़्यादा अगर हाई मार्क्स का अगर आता है, अगर आपने शॉर्ट वाले फॉर्मूले से लगा कर दिया तो फिर मार्क्स फिर कटेंगे। तो रुको, इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना कि सर आपने तो 3 टाइप्स बताई नहीं, सर ये फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं, आपने कई लोगों से पढ़ा होगा, बट डोंट वरी बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास है भाई, मेरे पास है ये एक्स साइन एक्स। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसको मान लेना है। क्या मान लोगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। हमने इसका क्या कर लिया, हमने इसका इंटीग्रेशन आई के फॉर्म में मान लिया। अब यहां से बेसिकली देखो, आप एक्स का भी आप एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हो और साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी जानते हो, तो आप यहां पर फ्री हो
इस क्वेश्चन के लिए आप फ्री हो कि फर्स्ट किसे माना जाए और सेकेंड किसे माना जाए, लेकिन भाई हमारा आईलेट क्या बोलता है ये भी तो थोड़ा सा देख लिया जाए, इसके बेसिस पे हमारी चीजें जो है ज्यादा आसान हो जाएंगी। तो आईलेट भाई ये बोलता है कि अगर हमारा क्या हो, अगर अलजेब्रिक फंक्शन हो और अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो हम उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे किसको, अलजेब्रिक को, और सेकंड प्रायोरिटी देंगे किसको, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। क्लियर हो गई बात। तो फर्स्ट हम किसको मान ले, तो फर्स्ट हमारा हो पाई हो गया ये, और सेकंड हमारा हो गया साइन एक्स। क्लियर है। तो चलो हम फॉर्मूला जानते हैं, है ना, हमने कहा सर सो आई इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं फर्स्ट दैट मीन्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक बार सारी चीजें लिख लो जो भी हमारे फॉर्मूले होते हैं। तो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट मीन्स साइन एक्स डी एक्स हमने लिख लिया, माइनस फिर क्या लगाते हैं, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, तो ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ देखो किसका, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ एक्स, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और डी एक्स, और फिर से इस पूरे का क्या भाई, आपने यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में क्या लगा बच्चे, आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में ओवरऑल इंटीग्रेशन लगाया ना, तो आप इस फिर से पूरे का क्या करोगे, फिर से आपका इसका डीएक्स कर दोगे। क्लियर हुई ये बात। चलो अब देखो कर दिया था भाई, एक्स का डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता, सॉरी एक्स हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो बताओ मेरे को साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का होता है ना, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ ठीक है, माइनस में होता है माइनस, फिर यहां पर लगा दो ये इंटीग्रेशन, तो पहले आप लगा लो, ये इंटीग्रेशन आपने लगा लिया, ये आपने इंटीग्रेशन लगाया। अब x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, सॉरी x का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 की कोई वैल्यू नहीं रहने देते हैं, 1 नहीं लिखते हैं, या फिर चाहो तो 1 लिख भी लो, आपकी मर्जी। साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब साइन एक्स का फिर से अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स, और ये वाला फिर से यहाँ पर डी एक्स आ गया। आगे मेरी बात समझ में, मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस का एक्स कॉस एक्स माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस मिल करके बाहर आ गया, इस माइनस को हमने बाहर ले लिया, तो क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स। और आप मेरे को बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, क्या हो जाएगा भाई, साइन एक्स, है ना, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स है ना, हाँ ठीक है, साइन एक्स और प्लस का सी। आगे बात सुनिए, तो आपका आंसर कितना आया, माइनस का कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स प्लस का सी। क्लियर है बात। यहां से आपको कोई कंफ्यूजन है क्या, कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट, समझ में आया, यही है हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। क्लियर है। अब आप क्या करो, अब आप अगला क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, वीडियो को बिना देखे। चलो लगाओ, हम तो बताएंगे ही बताएंगे, बट पहले आप ट्राई करो, है ना, इस एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करो एक बार। समझ में आया, आप ये मेरे को कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अच्छे समझ में आ गया है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया, बस यही यार, बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया तो फिर आप चाहो देखेंगे जिस भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे फिर हमको बाद में देखेंगे, लेकिन यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लियर है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या मान लेते हैं, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन 3x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो क्या मानेंगे भाई, किसको मान लिया जाए फर्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू आईलेट इसे मान लेते हैं फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकेंड। क्लियर है ये बात। चलो कर दिया जाए, तो क्या होता है भाई, फर्स्ट दैट मीन्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड देखो हमारे पास क्या है, साइन 3x dx माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ क्या देखो फर्स्ट का dx, फर्स्ट का हम क्या करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ x, फिर इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट मीन्स सेकेंड हमारे पास क्या है साइन 3x dx, आगे बात सुनिए, और ओवरऑल क्या dx कर दिया जाए। चलो तो देखो क्या हो जाएगा, x इंटू साइन 3x। अब ये बताओ साइन ax, तो मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि अगर साइन ax है, मेरी बात समझना, साइन ax इज इक्वल टू, देखो आपको इसका क्या करना है, आपको इसका जो है इंटीग्रेशन करना होता है। तो मैंने आपको देखो 2 तरीके बताए थे, पहला तरीका क्या है कि डायरेक्ट कर दिया जाए, तो डायरेक्ट में हम क्या करते थे, तो हमारा ये जो a होता था ये आ जाता था 1 अपॉन में, है ना, और अब साइन का जो इंटीग्रेशन होता है क्या था, माइनस का कॉस, दैट मीन्स माइनस का 1 अपॉन कॉस ax। ये तो हुआ फर्स्ट तरीका। सेकेंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था, या जो भी हो फर्स्ट सेकेंड जो भी हो, मैंने आपको बताया था कि आप इसको मान लो, आपने कहा सर ठीक है हमें x को मान लेते हैं भाई, क्या मान लिया जाए भाई, t मान लिया जाए, है ना। तो देखो a dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, सो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन a dt हो जाएगा। तो आप क्या रखोगे, आप रखोगे ना क्या, साइन ax, x की जगह कितना रखोगे, t रखोगे, और dx की जगह क्या रखोगे, dx की जगह रखोगे 1 अपॉन a dt, तो 1 अपॉन a यहाँ हो गया और dt आपने यहाँ कर लिया। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वही माइनस का कॉस t,
तो माइनस का 1/a कॉस टी। अब रुको, टी की वैल्यू आपने क्या मानी है, ए एक्स। आगे बात समझ में? तो ये है इनडायरेक्ट तरीका और ये है डायरेक्ट तरीका। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर साइन 3x है, तो ये बताओ मेरे को साइन 3x को आप क्या कर लोगे, आप साइन 3x को ऐसे लिख लोगे क्या, माइनस का ये साइन सॉरी कॉस, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा ना, कॉस 3x अपॉन 3। हो गई बात, आगे बात समझ में? फिर माइनस, अब देखो ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ किसका, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या मिलेगा 1 इंटू साइन 3x का डिफरेंशिएशन, सॉरी साइन 3x का इंटीग्रेशन, तो फिर से वही बात मिलेगी क्या, माइनस का कॉस 3x अपॉन 3 और फिर से क्या इसका, फिर से इसका dx, ये तो करते हैं। ठीक है, अब देखो तो इसको आप ऐसे लिख लो क्या, माइनस का x कॉस 3x अपॉन 3 माइनस, अब देखो यहां से 1/3 बाहर निकाल लो, क्या हो गया, 1/3 बाहर हो गया। अब क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा एक मिनट, ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1/3 हो गया, क्या हो जाएगा कॉस 3x dx। फिर से वही बात भाई, cos 3x का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा, आपने अगर पढ़ा है तो आप कर लोगे, माइनस का x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/3। अब देखो cos 3x तो cos 3x दैट मीन्स cos ax, तो cos ax का क्या हो जाएगा 1/a sin ax, तो 1/a का मतलब 1/3, a का मतलब क्या 3 और sin ax का मतलब क्या 3x और प्लस का c। सो फाइनली आपको आंसर मिला क्या, x cos 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 और sin 3x प्लस का c। क्लियर है बात, मजा आ गया करने में, यही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो बच्चे, ये जो एनसीईआरटी है ना, ये इतने सारे क्वेश्चन क्यों दिया है, 20 से 25 लगभग क्वेश्चन क्यों दे दिया है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, वो भी जान रहा है कि 1-2 क्वेश्चन से आप कर लोगे, आप कहोगे हाँ हाँ सर मजा आ गया, मैं तो सर कर ले रहा हूँ, अब सर करने की जरूरत ही नहीं, फिर यही बड़ी फिर गलती है। आपको प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन इसीलिए दिए गए, देखने के लिए नहीं दिए क्या, हाँ ठीक है देख लो, अच्छा हाँ हाँ सर ये तो हम कर लेंगे, ना गलत बात है, ऐसा नहीं करना, लगाना है, सारे के सारे क्वेश्चन लगाने हैं। ओके, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सॉरी 3 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² इंटू ई के पावर x। तो सबसे पहले बिना कहे पूछे सर हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले से मानते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू ई के पावर x dx। अब बताओ किसे फर्स्ट माना जाए और किसे सेकंड माना जाए, तो अपने कहा सर अच्छा आई लेट सर हमारा जिंदाबाद है ना, आई लेट दैट मीन्स ये हमारा अलजेब्रिक है, हमारा एक्सपोनेंशियल, तो ये हमारा अलजेब्रिक ही हमारा एक्सपोनेंशियल, दैट मीन्स हम इस x² को मान लेते हैं फर्स्ट और इसको हम इसे मान लेते हैं सेकंड। ये बात बताओ क्लियर हुई। सो आई इज इक्वल टू देखो आपको कितना मिल जाएगा, फर्स्ट मैन दैट मीन्स x² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स dx माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ x², ठीक है, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर x dx और फिर से इस पूरे का क्या, फिर से इस पूरे का dx। चलो भाई आ जाओ, क्या हो गया फिर से, तो आई इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा, ई x² इंटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर x ही होता है माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमने ओवरऑल हमारा ये इंटीग्रेशन है, फिर हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इस x² का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या मिलेगा भाई 2x² मिलेगा, बोलो 2x² मिला, फिर इंटू ई के पावर x और फिर से इसका क्या एक बार फिर से dx। आरी बात में यहाँ से आप 2 को बाहर निकाल दो, तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा x² इंटू ई के पावर x माइनस 2 हमारा हो गया बाहर, क्या बचा x² इंटू ई के पावर x dx। बोलो इतनी बात समझ में आई, क्या मिल गया, सॉरी यहाँ पे 2x मिलेगा ना, x इंटू ई के पावर x dx, ये मिल गया, x इंटू ई के पावर x dx मिला। अब बात समझो, अब देखो फिर से आप इसमें अप्लाई करो, बात समझ गए आप, फर्स्ट इंटू सेकेंड, हाँ मजा आ गया सर नहीं फिर से हम इसमें अप्लाई कर देंगे क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्लियर है, आप मुझे भाई ये बात बताओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई x² इंटू ई के पावर x माइनस, ये हमने 2 बाहर ले लिया, हम इसमें फिर से अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड दैट मीन्स ई के पावर x dx माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट देखो हमारा क्या है, सॉरी ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, तो फिर हम क्या करते हैं इसमें डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट हमारा देखो क्या है x इंटू ई के पावर x dx। ये बात आ रही है आपको समझ में, कर लो, i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा x² इंटू ई के पावर x माइनस 2, x एज इट इज रहेगा, ई के पावर x का फिर से ई के पावर x का हमने फिर से इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस x का करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा 1 इंटू ई के पावर x का करेंगे तो ई के पावर x ही मिलेगा, अरे बस में इंटू फिर से क्या हो जाएगा dx।
चलो भाई क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स माइनस 2। अब देखो एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स। हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, और प्लस ओवरऑल आप अपना एक कांस्टेंट लगा दो, क्या जैसे ही आपका इंटीग्रेशन खत्म हुआ आपने एक कांस्टेंट लगा दिया सी। मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो अंदर 2 का, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 एक्स ई की पावर एक्स, माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस का सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लो आप, समझ रहे हो, बस यही करना है। ज़्यादा ज़्यादा देखो क्या होगा, ई की पावर एक्स यहाँ से कॉमन हो सकता है, और क्या हो सकता है, बस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है, मजा आया क्वेश्चन करने में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चलो आप इसे कर सकते हो क्या, फोर्थ क्वेश्चन एक्स लॉग एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मानना है, हमें लेट करना है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स dx। बताओ किसे क्या फर्स्ट माना जाए, किसे सेकंड माना जाए। तो आपने कहा अच्छा सर हमारे पास एक अलजेब्रिक है, एक हमारे पास लॉगरिथमिक है, एक अलजेब्रिक है एक लॉगरिथमिक है। तो दैट मीन्स लॉगरिथमिक वाले को मानते हैं फर्स्ट, अलजेब्रिक वाले को मानते हैं सेकंड। तो अलजेब्रिक वाले को हमने मान लिया सेकंड, लॉगरिथमिक वाले को हमने मान लिया फर्स्ट। आगे बात समझ में क्लियर है ये बात। चलो तो हमने कहा सर ठीक है सर कर देते हैं। तो आई इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट फर्स्ट हमारा क्या है लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड हमारा क्या है एक्स dx। क्लियर हुई बात, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या है लॉग एक्स, दैट मीन्स डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, फिर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या हमारे पास एक्स डी एक्स, और फिर से इस पूरे का क्या फिर से डी एक्स। चलो फिर से कर देते सर, लॉग एक्स हमारा एज इट इज हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है ना। फिर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और फिर से क्या डी एक्स। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ से 1 अपॉन 2 को बाहर कर लेते हैं तो देखो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2। ये तो है ना एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस का, देखो ये 1 अपॉन 2 हम यहाँ से बाहर ले लेते हैं और एक एक्स से एक एक्स को हम कट कर देते हैं तो क्या बच जाएगा भाई, हमारे पास बचेगा एक्स डी एक्स। और एक्स डी एक्स का फिर से जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, कर लो। तो क्या हो जाएगा देखो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई 2 माइनस 1 अपॉन 2, और एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का सी, है ना, हमने एक ओवरऑल कांस्टेंट लिया सी। सो फाइनली क्या मिला एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखो कितना आसान है, बोलो कोई भी प्रॉब्लम है क्या, कितना ही आसान है सर, नहीं मजा आ रहा है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए बच्चे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्या है एक्स लॉग 2x है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं भाई, हमें ये पता है, लेट क्या करेंगे कि i इज इक्वल टू एक्स लॉग 2x। चलो आप मेरे साथ चलो, ठीक है, एक्स लॉग 2x होगा। अब मेरी बात समझो, i इज इक्वल टू एक्स लॉग 2x हुआ। चलो अब देखो, अब हमने कहा कि ठीक है सर अकॉर्डिंग टू आईलेट के अकॉर्डिंग हम क्या मानेंगे, तो यहाँ पर हमें log 2x को मानना पड़ेगा एज अ फर्स्ट फंक्शन और x को हमें मानना पड़ेगा सेकेंड फंक्शन। क्लियर है ये बात, log को हमने मान लिया फर्स्ट, भाई आईलेट यही तो बोलता है ना, लिख करके देख लो आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट आपका क्या आएगा, फर्स्ट आपका log आएगा, देन उसके बाद आपका अलजेब्रिक फंक्शन आएगा। चलो तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन वाला अपना फंडा अप्लाई करते हैं, जो भी हमारे पास जो भी मल्टीप्लीकेशन वाला जो भी हमारा फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। सो फाइनली देखो हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमने कहा सर फर्स्ट हमारे पास क्या है भाई log 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या है एक्स डी एक्स, समझ रहे हो ये बात, माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ देखो क्या, तो डी डी एक्स ऑफ किसका, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स log 2x, बात समझ रहे हो, log 2x, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, दैट मीन्स एक्स डी एक्स, समझ में आ रही है बात, dx है ना। चलो log 2x तो log 2x तो हमारा एज इट इज रहेगा। सो log 2x इंटू एक्स का अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ log 2x। तो ये आप मेरे को बताओ log 2x का आप कैसे करोगे डिफरेंशिएशन, तो भाई देखो हम log x का जानते हैं भाई, तो हमने कहा सर मान लेते हैं सर 2x इज इक्वल टू टी। बोलो कितना आसान, मैंने आपको ये बताया था ना चैन रूट मेथड, क्या बोल रहे हैं सर आप ओके चैन मेथड मैंने आपको बताया था। तो log t समझ ना, log t, तो log t का मतलब क्या होता है 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी का मतलब क्या 2x इंटू, फिर से आप इस 2x का क्या करोगे, आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 2, तो 2 हम कहाँ लिख लें इंटू ऊपर। यहाँ पे ये बात बताओ समझ में आई, log 2x का डिफरेंशिएशन 2 अपॉन 2x मिलेगा, बात समझो कैसे सर, चैन वाले मेथड से, चैन रूल वाले मेथड से। फिर इंटू एक्स डी एक्स का क्या, एक्स का हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना, तो देखो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन
टू, और फिर से इस पूरे का क्या कर दिया जाए भाई, dx फिर से कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है। अब देखो क्या हो जाएगा, log 2x, log 2x देखो ऐसे कर सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन log 2x अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ से देखो ये 2 से 2 देखो कैंसिल आउट हो गया, बात समझना, ये जो है आपका ना 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, ये x है ये एक्स स्क्वायर, तो एक x से एक कैंसिल आउट हो गया, और एक 1/2 बचा है ना, तो इस 1/2 को हम क्या कर लेते हैं, इस 1/2 को हम ले लेते हैं बाहर, क्या बचेगा मेरे पास, x dx बचेगा। हो गया भाई, x dx का कौन इंटीग्रेशन कर लेगा, सो एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 4। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या, क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है ये बात, कितना आसान है ना। चलो ना हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कर लो इसको जल्दी से, आप जल्दी से कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ली जाए, जल्दी करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से छाप लो एकदम, और अच्छे से प्रैक्टिस करो घर पर बैठ करके। चलो ये देखो, ये आप क्वेश्चन करो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं सर, हम ये लेट मानते हैं, लेट करते हैं क्या, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स। चलो तो बताओ आप मेरे को इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को आप ये बताओ कि आप इसमें किसको फर्स्ट मानोगे और आप इसे सेकेंड मानोगे। तो सर हमारे पास लॉग है, तो लॉग को हम क्या मानेंगे, एज अ फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और हम अगर हमारे पास अगर ये एल्जेब्रिक है तो हम इसे मानेंगे सेकेंड फंक्शन। सो आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फर्स्ट, दैट मीन्स लॉग एक्स फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, है ना, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर से इस पूरे का क्या, डी एक्स। आ रही बात में, तो लॉग एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स का करेंगे तो क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 3 अपॉन 3। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई, और इंटू डी एक्स, यहाँ से एक बार एक्स से एक बार एक्स कट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो क्या मिलेगा आपके पास, लॉग एक्स लिख लो, एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस, देखो ये एक बार एक्स क्यूब हमारा ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 को हम बाहर ले लेते हैं, क्या बचे, होती नहीं, क्या फायदा हड़बड़ाने से सर, है एक्स क्यूब कितना आसान है, लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस 1/3, एक्स स्क्वायर का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस का सी। सो फाइनली क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब लॉग एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस का सी, ये आपका फाइनल सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कितना मजेदार है सर, नहीं, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। चलो ये देखो, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें लेट कर लेते हैं क्या, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो हम क्या जानते हैं सर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हमको किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड माने, तो आई लेट का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दैट मीन्स ये हम इसको मानेंगे फर्स्ट, और अल्जेब्रिक, सॉरी ये हमारे पास अल्जेब्रिक है और एक हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, हो गया समझिए, ये हमारा फर्स्ट हो गया, और अल्जेब्रिक दैट मीन्स ये हमारा हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट किसको माना जाए, इनवर्स वाले को, है ना। तो हमने कहा सर हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकेंड। बोलो ये बात क्लियर हुई। तो साइन इनवर्स एक्स को हमने एज अ फर्स्ट फंक्शन मान लिया और एक्स को हमने एज अ सेकेंड फंक्शन मान लिया। क्लियर है, क्यों भाई मान लिया, अकॉर्डिंग टू आइलैंड। ये हमें बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी दे देता है ना, वैसे आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का आप जो है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने साइन इनवर्स एक्स को ऐसे भी समझो कि साइन इनवर्स एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमने साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट फंक्शन माना है। सो क्या मिल जाएगा, देखो हमें अप्लाई करते हैं सर। तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन दैट मीन साइन इनवर्स एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो सेकेंड हमारे पास क्या है, एक्स है, बात समझो। सेकेंड हमारे पास क्या है, ये एक्स है ना, सेकेंड हमारे पास एक्स है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ क्या, तो देखो हम क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ किसका, फर्स्ट यानी कि हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर हुई ये बात। और फिर से हम इसका क्या करते हैं, एक बार फिर से dx कर लें। चलो तो साइन इनवर्स एक्स हमारे पास एज इट इज हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा फिर माइनस, ये देखो अब साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स का देखो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या कर देंगे, साइन इनवर्स एक्स का देखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/√1 माइनस
एक्स स्क्वायर, ये होता है, ये पता है ना साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इनटू अब एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या मिल जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 मिल जाएगा, और ये आपको फिर से मिल जाएगा dx। अब मेरी बात समझो, यहाँ से आप फिर से 1 अपॉन, अब हम पिछले वाले कुछ रूल्स का यूज करेंगे। देखो ध्यान, देखो इंटीग्रेशन आपका एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आप चीज़ें पढ़ते जाओगे, आपकी पिछली वाली चीज़ें भी रिपीट होती जाएंगी। देखो आपका डिफरेंशिएशन तो रिपीट ही हो रहा है, साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी क्लियर होते जाएंगे जो आपने एक स्पेशल टाइप के अपने कुछ फंक्शन जो आपने पढ़े थे। देखो हमने कहा सर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को एक्स लिख लेते हैं, और इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है तो इसको भी हम एज इट इज लिख लेते हैं, है ना। या फिर चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो कि एक्स स्क्वायर को आपने पहले रख लिया और इंटू साइन इनवर्स एक्स को आपने बाद में लिख लिया और अपॉन 2 कर लिया। अब देखो यहाँ से ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम इस 1 अपॉन 2 को बाहर लेते हैं, है ना, ओके। इस 1 अपॉन 2 को हम क्या कर लेते हैं भाई, बाहर ले लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, हमने कहा सर इसको हम ले लेते हैं बाहर, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब रही बात सर ये जो हमारा टर्म आया ना, अब सर इसका हम कैसे इंटीग्रेशन करते थे, याद करो याद करो, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर का हम इंटीग्रेशन कैसे करते थे। चलो देखो थोड़ा सा आप यहाँ पर दिमाग लगाओ, आप इसको कैसे करोगे। तो आप अगर कहो कि सर ये हमारा जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकता क्योंकि रूट में है, तो हम नहीं लगा सकते पार्शियल फ्रैक्शन। फिर आपने कहा कि सर हमारे मतलब हमने जो है पिछले एक्सरसाइज में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, तो सर ये कुछ वैसा ही मेरे को लग रहा है। लेकिन बात समझो, यहाँ पर 1 अपॉन ऐसे होता था ना, या मान लो अगर रूट में भी आप कह लो, अब तो ऐसे रूट में 1 अपॉन होता था, फिर यहाँ पर dx होता था। आ रही बात समझ में, ये बात याद आ रही है आपको। तो हम इसको कहते थे क्या कि लॉग सॉरी साइन, हाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, याद आया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी वाला फॉर्मूला होता था। लेकिन कंडीशन क्या थी, यहाँ पर 1 होता था, बट यहाँ पर तो हमारे पास 1 है नहीं। बात समझना, इस वाले को तो हम इजीली कर लेंगे। अब बात हम इस वाले की कर रहे हैं, ठीक है, कि सर इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपने कहा नहीं नहीं सर ये भी नहीं बन पा रहा है। अब देखो, अब तो सर क्या तरीका है, देखो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि हम इसको कुछ देखो बना सकते हैं। कहने का मतलब देखो क्या है, बात समझो। हमने कहा कि इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। अब बात समझना, देखो अगर हम ऊपर भी 1 माइनस अगर एक्स स्क्वायर बना लें तो क्या हमारा काम बन जाएगा। चलो देखते हैं बना करके, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैसे बनाए। तो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस एक्स स्क्वायर को माइनस में लाना पड़ेगा। तो ऐसा करो कि इस माइनस को यहाँ ले आओ, इस माइनस को उठा करके इधर ले आओ, ये माइनस आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 और माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझो भाई, इस माइनस को फिर से आप यहाँ ले जाओगे तो फिर से क्या हो जाएगा, यही तो होगा। अच्छा सर ठीक है, हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर तो बन गया, लेकिन हमें 1 चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने 1 को ऐड कर दिया। बात समझो, हमने 1 ऐड कर दिया, तो 1 आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। बोलो ये बात क्लियर है भाई, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, दो बातें क्लियर हुई। अच्छा तो इसी को सर देखो हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब मेरी बात समझना, देखो ध्यान से समझो। हमने कहा सर ये हमारा देखो एक फॉर्म बन गया क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने एक साथ ले लिया, इन दोनों को हम एक साथ इसके साथ ले ले, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हमने इसको अलग ले लिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात तो वही होगी, बोलो dx। भाई दोनों का डेनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो दोनों के डेनोमिनेटर सेम है, तो फिर से हम इसको आपस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 फिर से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको कट करो, तो देखो कट करेंगे तो देखो कितना होगा। जैसे मेरी बात समझो, अगर आपने कहा सर अगर आपके पास अगर ऊपर एक्स है, भाई यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस फर्क क्या है कि अपॉन में अंडर रूट में है। आपने कहा सर मेरे पास मान लो अगर एक्स है और नीचे अगर मेरे पास अगर एक्स अंडर रूट एक्स है, तो देखो आप इसको कट कर देते हो। कैसे कट करते थे, तो क्या करते थे, इस एक्स को आप लिख लेते थे क्या, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। बोलो इस वाले एक्स को ऐसे लिख सकते हो ना, ऊपर वाले एक्स को, और अपॉन में इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख लो अंडर रूट एक्स। ये एक्स एक्स कट गया तो ऊपर में क्या बचा, अंडर रूट एक्स। तो सिमिलरली अगर हम इसको अगर यहाँ से ऐसे काटें तो बताओ क्या बचेगा, चलो बताओ। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। अब मेरी बात समझो, 1 अपॉन 2 और इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ। देखो तो जैसे यहाँ से ये एक्स अपॉन रूट एक्स से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर ये कटा तो क्या बचा, ऊपर में अंडर रूट एक्स बचा। तो अब ऊपर में क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और माइनस
वन अपॉन अंडर रूट 1 - x², और इस पूरे का क्या, dx। समझ रहे हो? अच्छा, अब देखो, आप इसका तो सर कर लोगे, आप इसका इंटीग्रेशन तो कर लोगे सिंपल। ये हमारा साइन इनवर्स क्या है, x² है, सॉरी, ये हमारा साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट -x²। ये किसका इंटीग्रेशन, ये किसका आपको इंटीग्रेशन नजर आ रहा है, साइन इनवर्स x का, बोलो। लेकिन अब इसका सर कैसे किया जाए, 1 - x² का अंडर रूट में है, हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? तो देखो, ये चीज थोड़ी सी आप अपनी एनसीईआरटी का लगभग 2 पेज पलटो, ठीक है। आप जिस भी एक्सरसाइज में हो ना 7.6 में ना, आप इस एनसीईआरटी के पेज का आप 2 साइड पेज पलटो, आपको एक फॉर्म दिखेगा। आपको यहाँ से 3 फॉर्म देखो और पढ़ने हैं, मेरी बात समझना। 3 फॉर्म आपको और पढ़ना है, यानी कि 3 आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको और पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है अंडर रूट a² - x², dx जब होता है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। एक हमें पढ़ना है कि अंडर रूट a² + x² जब होता है तो हम क्या करते हैं, और एक हमें पढ़ना है कि अंडर रूट x² - a² जब होता है, dx होता है, तो हम उस केस में क्या करेंगे। ये हमारे नेक्स्ट पार्ट का ही हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसा तो है नहीं सर कि ये नहीं सर, ये तो सर बेईमानी हो गई है सर। तो हम अभी सर एक्सरसाइज 7.6 में हैं और जो हमें सर मिल गया, तो सर अरे एग्ज़ाम में भाई थोड़ी ना आपसे बोलेगा कि हाँ लो बच्चा मैं आपको जो ये 7.6 का क्वेश्चन दिया हूँ, है समझ में आ रही बात? तो ये देखो मैच करो, इसका dx भाई अलग अलग करेंगे तो इसका भी dx इंटू इसका भी dx मिलेगा। तो ये 1 आपका जस्ट लाइक क्या है, a है x²। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, आ रही बात समझ में, है ना, a² - x²। अब a² - x² का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है देखो। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। फिलहाल अभी हम एक फॉर्मूले की यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 और x अंडर रूट x², सॉरी a² है ना, a² - x² है ना। तो ठीक है, एक पैटर्न देखो होता है a² - x², भाई a² - x², तो a² - x² अंडर रूट में हो गया, ठीक है। फिर प्लस a² और साइन इनवर्स x/a। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो ये फॉर्मूला पढ़ लिया है। नहीं भाई, आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, आपने बच्चे देखो ये फॉर्मूला पढ़ा था। ये फर्क है ना दोनों में, ये 1 में है और ये कोई अपॉन में नहीं है। समझ में आ रही बात? तो अभी आपने जैसे 6 फॉर्मूले पढ़े थे ना, इससे रिलेटेड याद करो 6 फॉर्मूले। तुरंत इस वीडियो को पॉज करके जो भी आपका फॉर्मूला वाला पेज है वो आप 6 फॉर्मूले को देखो, इस टाइप का जो आपने 6 फॉर्मूला देखा था, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को देखो, फिर आप इस वाले फॉर्मूले को देखो, भाई ये अलग है। तो हम इसमें जो है बच्चे ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। क्लियर है बात? जिस तरीके से आपके ये 6 फॉर्मूले मिले थे, वैसे ही इस केस में भी आपको 3 फॉर्मूले मिलेंगे, ठीक। अगर रूट में होगा तब, अगर देखो अगर रूट में नहीं होता तो कितना आसानी से हम कर लेते, 1 का करते x² का करते x⁻3/3। लेकिन ये रूट में आ गया ना तो गड़बड़ हो गया। अगर रूट में आ गया, मेरी बात ध्यान समझते चलना, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर है ना? तो पहले आप इस वाले 6 फॉर्मूले को रिवाइज करो, फिर हम आगे आने वाले फर्दर वाले एक्सरसाइज में हम इन 3 फॉर्मूले को और बात करेंगे। सिंपल है, चलो लगा दिया जाए। ठीक है सर, लगाते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा। फिलहाल अभी हमने कहा सर अभी हम एक ही फॉर्मूला याद रखते हैं। तो देखो फाइनली हमने कहा सर, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास। देखो हमने कहा कि मेरे पास x² साइन इनवर्स x/2 प्लस 1/2 है। अब देखो तो हम इन दोनों का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। देखो तो इसमें हमने इंटीग्रेशन लगाया तो हमें देखो क्या मिलेगा, 1/2। तो 1/2 इंटू x का मतलब यहाँ भी x है, सही है। तो ब्रैकेट में है ना, ब्रैकेट में x। फिर अंडर रूट क्या होता है, a² - x²। तो यहाँ पर a की वैल्यू देखो कितनी है, 1। तो 1² - x², ठीक है, प्लस a²। यहाँ पर a की वैल्यू देखो कितनी है, तो 1। तो 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 ही लिख लो, चलो। फिर साइन इनवर्स और कितना हो जाएगा, x/a। तो x/, यहाँ पर a की देखो वैल्यू कितनी है, 1। तो x/1 का मतलब x, ठीक। ये हुआ, ये अभी हमने इसमें अप्लाई किया है। हमने इस वाले का जो है इंटीग्रेशन किया, तो हमें अभी इतना मिला। समझ आ रही बात? फिर हम अभी क्या करना है, माइनस, तो माइनस लगा दिया। 1/√1 - ये आपका किसका इंटीग्रेशन है, ये आपका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स x का। तो क्या मिल जाएगा बच्चे आपको यहाँ से, साइन इनवर्स x प्लस c। हो गई कहानी खत्म। आ गई बात समझ में, मजा आ गया। क्या हो जाएगा देखो, तो ये आपके पास देखो हो जाएगा x² साइन इनवर्स x/2 और प्लस 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 प्लस, इसका क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा,
1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/4, फिर 1/4 का इस एक्स में भी करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, x/4 बोलो, फिर अंडर रूट 1 - x² होगा। अब देखो यहाँ पर प्लस ये 1/2 इंटू, अब देखो इस 1/2 का इस पूरे में तो होगा ना, तो 1/2 का इसमें भी करोगे, फिर 1/2 इंटू 1/2 दैट मीन्स 1/4, तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स। भाई x/1 का क्या मतलब, कुछ नहीं है। फिर देखो माइनस, अब इस 1/2 का इसमें भी तो करोगे क्योंकि ये 1/2 पूरे के मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी। आप चाहो तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स को और 1/2 साइन इनवर्स एक्स को आपस में ऐड कर लो, तो 1/4 माइनस 1/2 ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 माइनस 1/2 का मतलब है ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो तो देखो कितना हो जाएगा 1/4, एक मिनट यहाँ से और कुछ नहीं छूट रहा है ना, ठीक है 1/4 माइनस 1/2 दैट मीन्स 1/4 माइनस 1/2 दैट मीन्स 1 - 2 दैट मीन्स -1/4। चलो इसको लिख लो, है ना। तो देखो आपके पास क्या बचा है, अच्छा एक मिनट यहाँ पर साइन इनवर्स, कोई बात नहीं, चलो x² साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स है तो इसलिए हम इसको सोच रहे थे इसको साथ में लिखने के लिए, प्लस x/4 अंडर रूट 1 - x²। अब देखो इसको कितना आ जाएगा, तो ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस का 1/2 साइन इनवर्स एक्स दैट मीन्स 1 - 2/4 दैट मीन्स -1/2 सॉरी 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस, बोलो यही तो आएगा ना, 1/4 माइनस 1/2 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना बचेगा 1 माइनस का 1/4 बचेगा। अब आप चाहो तो यहाँ से ये साइन इनवर्स एक्स भी आप कॉमन ले सकते हो, समझ गए, आ रही बात समझ में, या 1/4 या यहाँ से 1/2 आपकी मर्जी, जैसा भी आप अपना आंसर बना लो, है ना। ये मत बोलना कि नहीं नहीं सर मेरा तो आंसर सर मैच ही नहीं कर रहा है, भैया मेरे सही है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ रही बात समझ में। तो आप यहाँ से चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो, या यहाँ से चाहो तो 1/4 कॉमन ले लो। अगर आप यहाँ से अगर 1/4 अगर कॉमन लोगे तो आपको यहाँ पर 2/2 करना पड़ेगा फिर से, तो 1/4 देखो कॉमन हो गया, बात समझो क्या बचा, तो आपके पास बचा ये 2x² साइन इनवर्स एक्स, ओके साइन इनवर्स एक्स भी तो हमने कॉमन लिया है ना, ठीक है, तो हमने 1/4 और साइन इनवर्स एक्स हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो देखो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा आपके पास 2x², है ना, और यहाँ से देखो क्या बचेगा, ये 1/4 साइन इनवर्स एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचा माइनस का 1, और ये क्या है प्लस का x/4 अंडर रूट 1 - x² प्लस का c। अब मत बोलना कि सर मेरा आंसर तो नहीं आ रहा था, भाई बात देखिए, इतना छोड़ दो इतना छोड़ दो आपकी मर्जी। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम क्या कर लें, इसे मान लेते हैं क्या, लेट कर लिया जाए, I = x tan इनवर्स x dx। चलो तो अकॉर्डिंग टू आईलेट, है ना, ILATE क्या मानते हैं भाई, आईलेट के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं, तुम्हारा ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इनवर्स वाले को मानेंगे फर्स्ट और अलजेब्रिक वाले को मानेंगे सेकेंड, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो हमने इसको मान लिया फर्स्ट, सॉरी हमने इसे मान लिया फर्स्ट और इसे हमने मान लिया सेकेंड, ठीक है। चलो भाई अप्लाई करते हैं क्या, इंटीग्रेशन मतलब पार्शियल सॉरी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा फर्स्ट हमारा क्या है, टैन इनवर्स एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ क्या डी डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स, क्योंकि हम टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स और फिर से इस पूरे का क्या, फिर से डी एक्स, है ना। सो टैन इनवर्स एज इट इज हो जाएगा, इंटू एक्स का करेंगे तो कितना मिलेगा, x² मिल जाएगा, माइनस अब देखो ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ टैन इनवर्स एक्स हम जानते हैं क्या होता है, 1/1 प्लस x² होता है, ठीक है, इंटू एक्स का करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, x² dx, ये फिर से मिला। अब देखो इस 1/2 को बाहर निकाल लो तो क्या करते हैं, टैन इनवर्स एक्स और इंटू x² माइनस ये 1/2 बाहर हो गया और क्या बचा हमारे पास, बचा x² प्लस x² dx। अब मेरे को आप ये बताओ आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। देखो दो तरीके हैं आपके पास, पहला तरीका क्या है कि आप इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन करो, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आपको जो है सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसके डेनोमिनेटर को, मतलब ये एक हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, तो हमें इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लो, एक ही बात है। दूसरा तरीका देखो हम आपको बताते हैं, सिंपल कुछ नहीं, हमने ये चीज आपको पहले ही बताई होगी, बहुत पहले मैंने आपको बताई थी, क्या करना होता है कि इस x² को इस नीचे वाले टर्म में बदलो,
तो अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जैसे देखो हमें 1 ऐड कर दिए, हमने 1 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो अगर चाहे आपने अगर 1 अगर ऐड किया तो आपको 1 क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो आप। तो जैसे ही हमने ऐसा किया, देखो हमारा ये ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। कितना, देखो एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इसको हम एक साथ ले लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बात समझो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। बोलो ऐसा कर सकते हैं क्या, पूरे का dx ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2। भाई अलग अलग कर दिया और क्या किया है ना। अब देखो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया पूरा का पूरा, क्या बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और ओवरऑल क्या dx। अगली बात सुनिए, तो अब इस 1 का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा, देखो इस 1 का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर लेगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बताओ ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये है आपके tan इनवर्स एक्स का, मतलब है ना। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ये किसका फॉर्म आपके 1 प्लस, है ना। अगली बात सुनिए, तो फाइनली आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 इंटू 1/2। अब देखो क्या हो गया, इस 1 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस इसका करेंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स x और प्लस का c। ये आपका फाइनल हो गया आंसर। चाहो तो आप इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, क्या कर दिया यहाँ पे माइनस है, ठीक है। चाहो तो आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, तो देखो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2x और माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी। बस चाहो तो कुछ कॉमन सॉमन ले लो, अगर जैसा भी आपका आंसर दिया है आरी बस में, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्लियर है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो मैंने आपको जो 3 फॉर्मूले बताए थे और 3 फॉर्मूले से मैंने जो फॉर्मूला बताया कि हम किस तरीके से वो अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसको एग्जैक्टली अब डिटेल में समझेंगे कि सर वो चीज़ एग्जैक्टली कैसे आता है। देखो वो इंपॉर्टेंट है, देखो कहने का क्या सीन है ना, जैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो फॉर्मूले के थ्रू क्या हो गया, क्वेश्चन आपका थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। मान लो कि अगर यही क्वेश्चन मान लो आया और इस क्वेश्चन को बोल दिया कि नहीं नहीं भाई ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़े नंबर का, मान लो 4 नंबर का दे दिया, तो क्या करोगे, अब आप उसको शॉर्ट में तो बताओगे नहीं कि हाँ नहीं भैया लो हमारा ये फॉर्मूला होता है √a² - x² इज इक्वल टू दिस। तो भाई ये कैसे आया, तो हम अब इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मे भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। देखना, ध्यान से देखना है, समझ में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप यहाँ से ये समझोगे कि सर आप ये जो कर रहे थे ना √a² - x² का आपने सर जो फॉर्मूला अप्लाई किया ना, तो ये आपने कैसे अप्लाई कर दिया, ये कहाँ से आया, हम इसकी जो है ओरिजिन देखने वाले हैं। क्लियर है। चलो मेरे साथ बने रहो। देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम क्या मानते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो इसको मानते हैं क्या, ये हमें समझना है इस चीज को। यहाँ से भी देखो फिर अभी बनेगा इस वाले, जैसे आपने कहा था ना, आपने एक क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन नंबर 7 लगाया ना, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, x sin इनवर्स x था, तो जिसमें आपको आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया ना, तब ये कहाँ से आया, हम इसको कैसे ला सकते हैं, हम ये चीज सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बने रहो मेरे साथ। देखो हमने कहा सर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो सर आपने बताया था कुछ नहीं, हम सब सारी चीजें भूल जाते हैं। सर आपने बताया था कि आपने इसको मान लेना है, क्या मान लेना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x dx, है ना भाई। अब देखो क्या हुआ सर, एज अकॉर्डिंग टू ILATE है ना, ILATE के अकॉर्डिंग देखो हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये हमारा अलजेब्रिक है, दैट मीन्स इनवर्स वाले को मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। क्लियर है भाई। अब देखो क्या हो जाएगा भाई, i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू, तो फर्स्ट दैट मीन्स कॉस इनवर्स x है ना, कॉस इनवर्स x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। फिर माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स ddx ऑफ कॉस इनवर्स x, ठीक है, कॉस इनवर्स x हटा दो, इसको ब्रैकेट लगाने का कोई मतलब नहीं है। फिर देखो फिर क्या करते हैं, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का है ना, तो x dx, और इस पूरे का क्या फिर से हमने कर लिया भाई dx कर लिया। अब बात समझना, सो i इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स x, ये तो एज इट इज हो जाएगा, x स्क्वायर का करें सॉरी x का करें तो क्या मिलेगा, x² अपॉन 2 माइनस, अब dx कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता, क्या होता है भाई, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, सॉरी कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कौन नहीं जानता, इंटीग्रेशन हम नहीं जानते भाई, सही बात है सर, हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो कॉस इनवर्स x का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√a
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा है, इनटू इस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ओवरऑल dx मिलेगा। बात समझना। आई इज इक्वल टू देखो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया कॉस इनवर्स एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये तो सर ठीक ठाक है। अब सर रही बात इसकी, तो ऐसा करते हैं कि भाई देखो ये माइनस और ये माइनस मिल करके क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा प्लस, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे प्लस नहीं बनाते। हमने कहा सर ठीक है, यहाँ पर हम कर लिए माइनस, ऐसा करते हैं इस 1/2 को बाहर कर लेते हैं और देखो क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे कहा क्या कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने न्यूमरेटर को अपने डिनोमिनेटर के जैसा बनाते हैं। तो न्यूमरेटर में देखो कितना माइनस एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 1 को ऐड करते हैं। बात समझो, 1 को हमने ऐड किया, अगर आप 1 को ऐड करोगे बच्चे तो आपको 1 को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो बोलो आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आगे बढ़ा जाए, आई इज इक्वल टू जैसे ही आपने किया तो आप इन दोनों को एक साथ ले लो और देखो जस्ट लाइक मैंने आपको बताया ना कि a प्लस बी, या फिर ऐसे समझो a माइनस बी अपॉन सी इज इक्वल टू होता है, तो हम क्या करते हैं a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, ऐसा करते हैं ना। तो ये जस्ट लाइक आपका a की तरह, ये पूरा का पूरा आपका क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है a है, ये आपका b है, तो a अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ध्यान से मेरी बात समझो, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको थोड़ा आप चाहो तो सुटेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, माइनस का 1/2। देखो अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से एक ब्रैकेट लगाते हैं और हम इनको अलग अलग लिखते हैं ना, और इंटीग्रेशन है ना, ब्रैकेट लगाने के पहले हमें क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन भी तो करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट में है ना इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट में किसका भाई, देखो तो इसको जब आप अलग अलग करोगे, बात समझना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। हमने इनका अलग अलग क्या कर लिया, इंटीग्रेशन हमने ले करके अलग अलग कर दिया, ठीक है। या फिर चाहो तो आप यहाँ से dx को हटा करके आप डायरेक्टली आप यहाँ पर एक dx लगा दो। बोलो ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे, है ना, चाहे जैसे कर लो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, कैसे हम इसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, अब देखो यहाँ से 1/2 है। अब मेरी बात समझना, देखो अब आप ये देखो, अब आप इसको कट करोगे तो देखो कितना बनेगा, मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके पास अगर देखो x अपॉन अंडर रूट एक्स होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, तो एक एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट एक्स, दैट मीन्स ऊपर क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई, dx माइनस इसको अलग अलग हम कर लेते हैं और देखो ये हमारा बन जाएगा क्या, ये देखो हमारा किसका इंटीग्रेशन है, ये हमारे है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, मेरी बात समझना, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, ध्यान से समझो, पहला ऑप्शन ये है कि देखो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन कॉस में है, मेरी बात ध्यान समझो, देखो अगर जैसे मैंने इसका आंसर देखा, ठीक है, और हमें लगा कि नहीं भाई इसका आंसर जो है वो तो कॉस में आया हुआ है, कॉस में आया हुआ है, तो आप कहोगे सर ये तो हमारा सर साइन वाला फॉर्मूला दिख रहा है सर, अगर इस माइनस को अगर हम छोड़ दे, मेरी बात ध्यान समझना बच्चे, दोनों ऑप्शन हैं, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं कर सकता, लेकिन हम आपकी कंडीशन की बात बता रहे हैं। आपने कहा सर ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को अपने आंसर के अकॉर्डिंग लाना चाहते हो, क्यों, क्योंकि सर हमारा जो क्वेश्चन है वो कॉस में है, तो सर हमारा आंसर भी जो कॉस में आना चाहिए, सही बात है, या कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है। तो अगर आप कहो सर ये तुम्हारा फॉर्म दिख रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन साइन इनवर्स वाला फॉर्म दिख रहा है, लेकिन अगर हम इस माइनस को यहाँ से हटा करके यहाँ पर प्लस कर दें और यहाँ पर माइनस कर दें तो क्या अभी भी कोई फर्क पड़ेगा, बात तो वही होगी ना। और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो किसका इंटीग्रेशन होता है, वो होता है कॉस इनवर्स एक्स का। बताओ ये मेरी बात आपको समझ में आई, ये मेरी बात आपको समझ में आई। तो हमने कहा कि हम सर चाहें तो हम इसे यहां से जो है सर ऐसा भी कर सकते हैं, प्लस का कॉस इनवर्स, प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, नहीं समझे, देखो भाई मेरी बात समझो, आपने कहा सर ठीक है, हम ये हमारा कुछ ऐसे फॉर्म में था सर, आपने ऐसे बनाया था, और आपने कहा सर माइनस, या तो हम देखो ये कर सकते हैं, आपने कहा सर ऐसा करते हैं इस माइनस को यहीं पर छोड़ देते हैं और ये माइनस हम अगर यहीं पर छोड़ देते तो हमारा ये फॉर्म लग रहा है क्या, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्म लग रहा है ना, बिल्कुल सही सर, ये भी सही है। लेकिन अब मेरी बात दूसरे तरीके से समझो,
आप जब आंसर देखोगे ना तो आपका आंसर जो है मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपका आंसर जो है हर एक जो आपका जो आंसर का हर एक पार्ट है वो कॉस में आ रहा है। इसका मतलब ये भी कॉस में होना चाहिए, तो भाई कैसे कॉस में हो सकता है? तो ऐसा करते हैं हम, मेरी बात समझना, यहाँ तक आपने लिखा है, हमने ऐसा किया, हमने क्या किया कि ऐसा करते हैं हम यहाँ से प्लस यहाँ पर छोड़ करके -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमने कर लिया क्या, इसका इस पूरे का हमने क्या कर लिया, इस पूरे का हमने कर लिया क्या, dx। ऐसा कर सकते हैं ना। अब जब जैसे ही आपने ये किया तो ये बताओ ये आपका किसका इंटीग्रेशन, ये आपका जो है, आप अगर -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ना कॉस इनवर्स एक्स, जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले किया। आगे बात समझ में, तो I = एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, अब मेरी बात समझो, 1/2, ऐसा करते हैं हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 1/2 देखो क्या हो जाएगा, 1/2, और ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट, देखो 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, देखो 1/2 हमने लिखा, हम देखो ऐसा क्या है ना कि हम आपको इसका एग्जैक्टली इंटीग्रेशन करके दिखाना चाहते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन क्या है कि हम इसको डायरेक्टली फॉर्मूले पर लिख दें, बिल्कुल सही लिख दें, तो किस में आएगा, साइन में आएगा, या मे बी कॉस में भी आ सकता है। कैसे आएगा हम वो समझते हैं, ध्यान से मेरी बात समझो, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा मेरे पर ट्रस्ट करो, थोड़ा सा रुको। देखो आपने कहा सर ऐसा करते हैं कि इस, देखो हम इसको इंटीग्रेशन को हम अंदर ले ले, है ना, और हमने कहा कि इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और प्लस हमने इसका जब इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। तो अब इसका तो हो चुका, बस हमें इसका करना है, और इसका आपने सर बताया था कि सर बिल्कुल हम सर ये जो हम आपने बताया था 1/2 एक्स √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हम रख ले, बिल्कुल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई भी गलती नहीं होगी, 110% सही होगा। ओके ठीक है ना, तो हम इसमें क्या रख दें, हम इसमें डायरेक्टली अगर फॉर्मूला अगर हम रख देते हैं, ठीक है, हमने कहा सर I = हम इसका सर फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर मेरे पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर होता है, तो हम ये जानते हैं, हम ये फॉर्मूला बता देंगे कि 1/2 और x √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a² साइन इनवर्स क्या होता है, x/a, ये होता है ना इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये वाला फॉर्मूला तो हम इसमें रख लें। अच्छा फिर चाहे तो हम यहाँ पे इस कॉस इनवर्स की जगह माइनस का साइन इनवर्स एक्स भी कर सकते हैं, बोला ऐसा कर सकते हैं ना, मैंने आपको बताया ना माइनस का साइन इनवर्स एक्स भी कर सकते हैं। तो एक आपका आंसर ये आ जाएगा फाइनली, देखो x² कॉस इनवर्स x/2 माइनस का, देखो ये माइनस है, सॉरी ये हमारा फॉर्मूला, ठीक है, माइनस का, देखो 1/2 हमारे पास पहले से है, फिर अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बस समझने, इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या करेंगे, देखो ये बड़ा ब्रैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, इसका फॉर्मूला मेरी बात समझो, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि आप लगाते हो 1/2 हमने बाहर पहले ही रख लिया, अब इसका फॉर्मूले में भी क्या 1/2 है तो 1/2, फिर क्या है x है तो x √a², तो अब यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होता है प्लस a², a की वैल्यू देखो कितनी है 1 है तो 1 रखेंगे, कोई मतलब नहीं होगा, फिर क्या है साइन यूनिवर्स, फिर देखो x/a, x की देखो वैल्यू कितनी है x है, और a की वैल्यू देखो कितनी है 1 है, यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो दैट मीन्स x है ना, x, और ये देखो ये भी तो है, ये भी तो है प्लस का, अच्छा एक मिनट, ये हमारे पास ये ब्रैकेट में होना चाहिए क्योंकि 1/2 देखो बाहर है ना इस पूरे के, ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट में हो गया, फिर देखो फिर क्या है प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, या मेरी बात समझा, कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो या माइनस का साइन इनवर्स एक्स भी, दोनों चीजें लिख सकते हो ना, यहाँ से इस चीज को मिस मत करना जो मैंने आपको बताया, ठीक है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, एक तो ये तरीका है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाना है क्या, I = x² कॉस इनवर्स x/2, और माइनस का देखो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा 1/4 और x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा देखो, तो ये 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 कॉस
कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। या ये माइनस में, सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, देखो ये माइनस है ना, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो सिंबल भी तो बदलेंगे, तो ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये प्लस है तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, माइनस का कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हुआ। आपने कहा सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है आप ये बोलोगे सर आपने तो सर बता दिया लेकिन सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो ये आपका आंसर 110% सही है। अब आप अगर अपना आंसर अगर मैच करना चाहते हो, ठीक है, मैच करना हर कोई भाई मैच करना चाहता है, तो अब मेरी बात ध्यान समझो, हम इसको जो है यहाँ से देखो, ये चीज़ पहले आप लिख लो, एक इसका आंसर ये हो गया। नाउ हम अब डिस्कस करने वाले हैं, देखो यहाँ से ये इस वाले टर्म से, यहाँ से देखो, ठीक, इसको मिटाते हैं, मेरी बात ध्यान समझो, इसे ने आपने इस चीज़ को आपने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना, चलो इसे मिटाते हैं। और आपने कहा कि सर आप ये क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको अपना आंसर मैच करना है ना, ये तरीका था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, कोई भी टेंशन नहीं होगा। आप अपना आंसर चाहे तो यहाँ पर माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स करो या माइनस का साइन स्क्वायर एक्स करो या प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके चलो, आपने कहा कि नहीं नहीं सर ऐसा नहीं है, हम अपना आंसर मैच करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कॉस में, तो हम अपना आंसर भी कॉस में लाना चाहते हैं। और ध्यान से समझो ये बहुत आसान है, तो देखो आपको प्रॉब्लम इसमें है ना, आपने कहा सर ये चीज़, तो ऐसा करते हैं इसको हम मान लेते हैं I1, इस पूरे को हम क्या मान लें I1 मान लें, क्या मान लिया जाए I1। तो देखो I इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन टू माइनस का 1/2, और देखो इसको हमने मान लिया क्या I1, क्या मान लिया भाई I1 मान लिया, प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, ये हमने मान लिया, ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। देखो अब इस I1 को समझते हैं, I1 को हम देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से एकदम मेरी बात समझो। I1 इज इक्वल टू हमने क्या माना है सर, I1 इज इक्वल टू हमने माना है इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ध्यान से मेरी बात समझना है ना, तो हमें इसका जो है इंटीग्रेशन समझना है और हमें अपने आंसर के अकॉर्डिंग, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट समझने के लिए अगर आप ये चीज़ समझोगे तो आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, है ना, आपको जो है ना अपने क्वेश्चन की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान से मेरी बात समझो। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हम इसका जो है इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हम इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करने वाले इंटीग्रेशन पार्ट्स, तो देखो जैसे हमने कहा, मेरी बात समझो, अगर हम बोलते हैं कि चलो आप मेरे को log x का जो है आप इंटीग्रेशन करके दिखाओ, तो क्या आप कर लोगे, क्या आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो क्या करते हैं इस केस में, हम इस केस में 1 into कर लेते हैं, भाई 1 का log अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है log x ही रहेगा, 1 का तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब आपने जैसे ही इस 1 को माना, तो देखो आप ये बताओ मेरे को कि आप इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन कर किसका सकते हो, 1 का कर सकते हो ना कि log x का कर सकते हो। तो आप इस 1 को मानोगे क्या, आपने कहा सर हम log x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, भाई जिसको नहीं कर सकते हम उसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको हम मानते हैं सेकेंड फंक्शन। अब इस तरीके से आप जो है आप इसका इजीली आप जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन सिमिलरली वही बात हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। हमने कहा सर हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, अगर करना होता तो हम क्यों नहीं डायरेक्टली नहीं कर लेते, फिर हमें क्या जरूरत थी इसको एक्स्ट्रा सॉल्व करने की। हमने कहा सर क्या किया जाए, अब इस केस में हम क्या करेंगे, अब हम इसको जो है इसका हम अलग से, तो हमने कहा सर ठीक है इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो हम इसको मान लेंगे सेकेंड फंक्शन, इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन। तो I1 इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, क्या होता है सेकेंड फंक्शन, सॉरी क्या होता है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट एक मिनट हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स हम इसको मानेंगे क्या, हम इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे हम क्या सेकेंड, है ना, इसको मानेंगे हम सेकेंड, नहीं तो मानते ना हमें, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमने कहा सर फर्स्ट फंक्शन हमारे पास कितना है, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, बात समझो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, देखो क्या, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स ddx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हमने क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन है, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, ठीक है, और फिर से इस पूरे का क्या, फिर से dx। अब बात समझो, सो I1 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू √ देखो इस 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, इस 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, x मिलेगा, x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप ये मेरे को बताओ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, भूल गए, सब भूल गए, चैन रूल सब भूल गए, एक्स स्क्वायर ये हमारे पास है ना, तो हम क्या मानते थे, हम इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर
के पावर 1/2 मानते थे? बोलो, ये तो मानते थे भाई। अंडर रूट का मतलब क्या, हटा दो, इस पूरे को हम मान लेते थे क्या, टी, तो टी की पावर 1/2 याद आया। फिर क्या करते थे, 1/2 इंटू टी की पावर क्या होता था, एन एक्स स्क्वायर, एन एक्स के पावर मतलब ये होता था ना, एक्स के पावर एन क्या होता था, एन एक्स के पावर n-1 ये होता था। तो एन इंटू एक्स दैट मीन्स टी के पावर n-1, एन का एन की वैल्यू देखो कितनी है, 1/2 -1, दैट मीन्स कितना आएगा, 1/2 टी के पावर -1/2, दैट मीन्स 1/2 रूट टी। बोलो यही तो आता था, 1/2 रूट टी। तो अब सेम वही चीज 1/2 रूट टी, देखो ध्यान समझो, हम यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं। तो 1/2 रूट टी, टी हमने इसको माना है ना। अगली बात सुने, ये तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो डायरेक्टली इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, कोई दिक्कत आई? ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं क्या, ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। और यहाँ से हम एक चीज़ और भूल गए क्या, कि हम जिसको मानते थे, हमने कहा सर इसको हमने अगर माना है तो हम इसका फिर से एक बार क्या करेंगे, फिर से एक बार हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो 1 माइनस किसका करेंगे, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हम फिर से करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम फिर से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x, भाई 1 का तो हो जाएगा 0 और क्या मिलेगा 2x, दैट मीन्स 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। बोलो ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा फिर 1 का हम करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटू एक्स, क्या मिलेगा, x मिलेगा, है ना। और फिर से इसका क्या, dx, ये देखो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली आपके पास I1 इज इक्वल टू, देखो क्या बचा, x अंडर रूट, ध्यान से समझो, एक्स स्क्वायर माइनस ये x मिल करके क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। आप इसको फिर से वही तोड़ो। अब देखो यहाँ से जो इस चैप्टर का जो मेन थीम पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए था, इस वाली चीज से बात आपको समझ में आएगी। एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस, अब हम इसको फिर से वही चीज बनाएंगे। क्या करेंगे सर, ऐसा क्यों करें सर, ये तो इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा। हाँ भाई इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा। देखो एक्स स्क्वायर है और हमने कहा सर इस माइनस को हम भेज देते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। बोलो ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने अगर 1 अगर हमने ऐड किया तो हमें 1 को फिर से सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अपॉन में क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सर ये तो फिर से वही बात हो गई नहीं, वो देखो हमारा जो क्वेश्चन था, हाँ बता रहे हैं रुको। तो I1 इज इक्वल देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे तो हम इसको फिर से एक साथ ले लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, देखो बात समझना, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर। अच्छा तो सर देखो, अच्छा इसको अगर हम फिर से अगर हम ब्रेक करें तो I1 इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, x अंडर रूट, ध्यान से समझो इस चीज को, फिर इस चीज को हम अगले वाले टॉपिक में फिर डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ से इसको हम फिर से कट करेंगे भाई, तो हमें फिर से वही मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये मिला, बात समझो मेरी, माइनस। अब इसको हम देखो फिर से वही चीज कर सकते हैं, है ना। फिलहाल अभी इसको रहने दो, भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब मेरी बात समझना, आपने कहा सर आपने किया और आपने सर आपका फिर से सर ये आ गया नहीं, इसका तो हम इंटीग्रेशन इसका हम कर सकते हैं ना, या तो कॉस में कर लें या तो साइन में कर ले, बात समझ रहे हो। कॉस में कर लें, कॉस में करने होगा तो क्या करने का, माइनस को अंदर करेंगे, कर लेंगे। लेकिन अगर साइन में करना हो तो डायरेक्टली कर लेंगे, लेकिन ये मैटर नहीं करता, हम इसका कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा सर ये चीज़ हमारी फिर से आ गई तो सर ये तो इनफाइनाइट लूप में चलता रहेगा, सर आप क्या इसको फिर से मानोगे, नहीं फिर से नहीं मानेंगे। देखो हम इसको ऑलरेडी एक बार मान चुके हैं, क्या माने हैं भाई, I1, हमने इस चीज़ को क्या माना हुआ है, I1 माना हुआ है ना। और देखो हम लोग यहाँ पे एक सिंबल का हम लोग गलती यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने इसका जब डिफरेंशिएशन किया था, थोड़ी सी बात समझो, थोड़ा सा हम जान रहे हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा उलझ गए हो आप लोग, बट थोड़ा सा मेरे साथ चलो, हम इसको अगले वाले में एकदम एग्जैक्टली क्लियर कर देंगे। हो सके तो अगर आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि यहाँ सर ये चीज़ क्लियर है, जब हम यहाँ से जब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम फिर से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा ना। तो क्या मिलेगा, बात समझ गए, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, माइनस का 2x मिलेगा। तो माइनस का 2x, तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ गए, ये क्या हो जाएगा, ये भाई आप ये आपके पास हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा प्लस। लेकिन
आपने कहा सर आपने यहाँ पर देखो माइनस कैसे ले लिया, आपने यहाँ पर सर माइनस कैसे ले लिया, तो ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास माइनस रहने दो, ये माइनस है ऑलरेडी, इस x इंटू एक्स का ये ऑलरेडी x माइनस में है, तो माइनस एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहाँ वाला भी माइनस को हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ वाले माइनस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, समझ गए ये चीज़, यहाँ वाले माइनस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस में ही रहेगा। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा हमें लेना पड़ेगा एक ब्रैकेट के अंदर। हम समझ रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप अपना दिमाग चलाओगे ना तो आपको सर की बातें समझ में आ जाएंगी कि सर जो हमें क्या समझाना चाहते थे। और आपने कहा कि सर इस देखो इसकी जगह हम फिर से क्या रख लें, आई, क्या रख लें इसकी जगह फिर से, हमने देखो माना है ना ये चीज़, हमने क्या माना है, आई इज इक्वल टू क्या माना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसकी जगह हम फिर से क्या रख सकते हैं, आई रख सकते हैं, बोलो। अब देखो यहाँ से सो फाइनली हमने कहा सर हमें मिला आई वन इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस विद इन ब्रैकेट, देखो इस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेज की जगह हम क्या रख लें, आई, है ना, तो क्या कर ले हम आई वन, क्या रख लें आई वन, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू देखो क्या मानी, हमने आई वन मानी है, आई वन, और ये हो जाएगा माइनस का। अब आपके पास डिपेंड करता है कि देखो आप इसमें किसको कन्वर्ट करना चाहते हो। मैंने कहा कि सर अगर आपका क्वेश्चन अगर कॉस में है और आप अपना आंसर भी अगर कॉस में लाना चाहते हो, अगर आप अपना आंसर भी कॉस में लाना चाहते हो तो क्या करो, इस माइनस को यहाँ बना दो प्लस और इस माइनस को ले जाओ अंदर, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते, है ना। इस माइनस को बाहर निकालो तो देखो कितना हो जाएगा, आई वन इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो ये आई वन बाहर निकला, माइनस में आई वन हो गया, और ये फिर ओपन हुआ तो देखो ये माइनस और ये प्लस मिल करके क्या हो गया, माइनस, और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स। अब इस आई वन को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा भाई, 2i1, भाई ये माइनस आई वन है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का i1 हो जाएगा, 2i1 इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। सो फाइनली आपको i1 की वैल्यू कितनी मिली, आपको i1 की वैल्यू मिली एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स। क्या होता था यहाँ पर, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स, मिला ना। तो आपने कहा सर यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला ना, देखो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैंने आपसे कहा कि अगर आपका आंसर कॉस में आता है तो आप यहाँ पर चेंज करो, अगर आप इसको कॉस में ना रखते, मेरी बात समझ गए, अगर आप इसको कॉस में ना रखते तो किस में आता आपका, ये साइन में आता। भाई यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, देखो ना, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा, 1 अपॉन 2x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर अपॉन 2, दैट मीन्स ए की वैल्यू है 1 तो 1 अपॉन 2, और ये आपको मिलेगा क्या, साइन इनवर्स एक्स। यार देखो मेरी बात समझो, बात तो वही है ना, मैंने आपसे कहा कि अगर आप चाहो, अगर आपका आंसर अगर कॉस में लाना है तो सर ये कैसे पता चलेगा सर मैं अपना आंसर कॉस में लाना है, तो आप अपना क्वेश्चन देखो, अगर आपका क्वेश्चन कॉस में, देखो बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं एंड आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये, सिंपल सा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हम लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और इस चीज़ को हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा हमने एक बार, जैसे आपने कहा सर मेरा आंसर साइन में नहीं आया, मेरा आंसर कॉस में आया है, तो क्यों आया है हम आपको ये रीज़न दे रहे हैं। अब बेसिकली आप इस, मैंने आपको इसका ठीक है, मैंने आपको इसका ये फॉर्मूला बताया है कि हाँ भाई ठीक है, हम इसका जो है साइन में लिखते हैं, लेकिन साइन में भी लिख सकते हैं और कॉस में भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कैसे लिख सकते हैं तो मैंने आपको ये प्रूफ भी करके बताया, समझ में आ रही बात। अगर आप चाहो तो आप अगर इसको कॉस में ना लिखते हो तो आप इसको साइन में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपके देखो, यहाँ पर ये जो है ना, ये वाली टर्म जो है ना, ये वाली टर्म, यहाँ पर आपको क्या रखना पड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स रखना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर भी क्या आएगा, 1/2 साइन इनवर्स एक्स आएगा, होगा ना, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो यही बस एक बेसिक सा फंडा है हमारे पास, है ना, ठीक है। एक बार
लिख लो कॉपी में अपने और देखो कि सर जो है क्या बताए हैं। ठीक है, नहीं आता समझ में तो हम इसको अगले वाले में भी एक्सरसाइज में हम इसको डिस्कस करेंगे, बट डोंट वरी, लेकिन कोशिश करो आप समझने की, बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से समझाया गया है। ओके, क्लियर है। तो हमने सर I1 की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाल ली हमने, I1 की वैल्यू ये निकाल ली, हमने I1 की वैल्यू ये निकाल ली। कैसे निकाल ली, इसको आपने लिख लिया, मिटा दिया जाए। देखो लिखने में कितना टाइम लगता है, मिटाने में देखो एक जरा सा टाइम नहीं लगा है। देखो तो हमने जो है ना, हमने I1 की वैल्यू निकाली। अब मेरी बात समझना, हमने देखो I1 की वैल्यू निकाल ली, तो हमने कहा ऐसा करते हैं, इस I1 की वैल्यू उठा करके यहाँ पर पुट करते हैं, रख दिया जाए। सो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। I1 देखो कितना है, एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, और फिर देखो ये क्या है, प्लस का कॉस इनवर्स एक्स। आगे बात समझ में, इसको सॉल्व कर लो। आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये 1 अपॉन 2 का देखो यहाँ, तो पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, बारी बारी से करो। एक तो वैसे ही आपका जो है दिमाग हैंग हो गया होगा, है ना। मैंने आपसे कई बार बोला है कि आपका जो है ना 12 से आपकी जो दिमाग है ना वो एक्सपैंड होने लगती है। माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1, माइनस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1, यानी कि हाफ, हाफ में से एक में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा भाई, हाफ ही तो बचेगा, यानी कि 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स ही तो बचेगा, नहीं समझे। 1 अपॉन 2 माइनस में और प्लस 1, कितना बचेगा, हाफ ही बचेगा ना। और क्या, कॉस इनवर्स एक्स है, तो कितना हो जाएगा, हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ये तो आ रही है ना आपको बात समझ में। सो फाइनली आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस है ना, तो माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 4 और कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो देखो, यहाँ पर तो भाई कुछ नहीं है ना, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, अब यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर ओके, एक्स स्क्वायर यहाँ से देखो कॉस इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है ना। तो हम क्या कर ले, यहाँ से अगर हम कॉस इनवर्स एक्स को अगर हम कॉमन ले लें, ठीक, एक मिनट कॉस इनवर्स एक्स को देखो हमको, एक मिनट आंसर चेक कर लेने दो कितना आ रहा है। सही है भाई, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, अगर आप चाहते हो 1 अपॉन 4 कॉमन लेना, तो आपकी इसके लिए सेम वही वाला 2 अपॉन इंटू 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ से 1 अपॉन 4 और देखो कॉस इनवर्स आपने एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा भैया, यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 बचा। और ये पहले से क्या है आपके पास है, माइनस का x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ गए। तो ऐसा नहीं है कि हमने ये केवल आंसर लाने के लिए किया, ऐसा नहीं। हम चाहते तो उसको भी छोड़ देते और हम कहते थे लो भाई ये आपका आंसर है। हमें इसलिए हमने इतनी चीज़ों को डिटेल में समझाया क्योंकि आपको ये समझ में आए और हमें इन चीज़ों का यूज़ अगले एक्सरसाइज में करना है। समझ रहे हो, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है। हाँ, समय तो लग रहा है लेकिन क्या किया जाए।